कभी आपने सोचा है कि रावण, जो सीता माता का हरण कर लंका तक ले गया, आखिर उसने उनका स्पर्श क्यों नहीं किया? क्या वह भी किसी श्राप से डरता था? आज की इस विलक्षण कथा में हम जानेंगे रावण और अप्सरा रंभा की वह घटना जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। यह कथा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। एक बार की बात है, रावण, लंका का राजा, अपने बल और अहंकार में चूर था। उसे किसी से डर नहीं लगता था, न देवताओं से न दानवों से। एक दिन वह कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी दृष्टि एक सुंदर अप्सरा पर पड़ी, रंभा। रंभा स्वर्ग की अप्सरा थी, सौंदर्य की मूर्ति, देवताओं की वंदिता। लेकिन उस दिन वह किसी देव कार्य से नहीं जा रही थी। वह अपने पति नलकूबर से मिलने जा रही थी, जो कुबेर का पुत्र था। रावण ने जब उसे देखा तो उसके मन में वासना जाग उठी। उसने रंभा का रास्ता रोका और उसकी मर्यादा भंग करने का प्रयास किया। रंभा ने बहुत विनती की, हे लंकेश, मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। नलकूबर से मेरा विवाह हुआ है, कृपया मुझे जाने दे। पर रावण ने उसे अनसुना कर दिया और बलपूर्वक उसका शील भंग कर दिया। रंभा रोती हुई अपने पति नलकूबर के पास पहुंची। नलकूबर ने जब यह सुना, उसने क्रोधित होकर रावण को एक भयंकर श्राप दिया। हे रावण, आज तूने जो अधर्म किया है, उसका परिणाम तुझे अवश्य मिलेगा। आज से यदि तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने का प्रयास करेगा, तो तेरे 10 सिर उसी क्षण फट जाएंगे। यह श्राप अमोघ था और रावण, जो अब तक स्वयं को अजय समझता था, उस दिन पहली बार भयभीत हुआ। यही कारण था कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उन्हें लंका ले गया, तो भी उसने कभी उनके समीप जाने की हिम्मत नहीं की। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार, शक्ति और ज्ञान भी व्यर्थ हैं, यदि पुरुष अपने व्यवहार में मर्यादा और आदर्शों का पालन न करे। रावण ज्ञानी था, परंतु उसका अधर्म ही उसका अंत बना। स्त्री का सम्मान किसी भी सभ्यता की आत्मा होता है। जो उसका अपमान करता है, वह स्वयं विध्वंस की ओर बढ़ता है। ऐसी और जीवनदर्शी कहानियों के लिए चैनल प्रिया संगीत जगत को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस कथा को उन सभी तक पहुंचाएं, जो मर्यादा और धर्म का मोल जानते हैं।